ये बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए ख़ुसूसी अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में बलगम और सीने के अमराज, बुखार, इस तरह की अलामतें होती हैं। इसमें शहद के साथ साथ कुछ चीज़ें मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन शिफा बख्श एक जो है वो शिफाई दवा तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर्दियों का मौसम है, बलगमी, खांसी और उसके साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, उसके साथ बुखार, इस तरह की अलामतें हैं। और सर्दियों में अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बड़ा अच्छा तोहफ़ा है हमारे लिए, मशरूब है, जिसे हम शहद कहते हैं। और शहद जो है ख़ालिस मिलना मार्केट में ज़रा मसला है। असल मार्केट से जो शहद हम लेते हैं वो उसमें से 2-3 चीज़ें निकल जाती हैं। यानी रॉयल जेली निकलती है, वो अलग बिकती है, बी पॉलन अलग बिकता है, परपोलस बन जाता है, उसका जो छत्ता होता है उसका भी थोड़ा बहुत असर शहद के अंदर होना चाहिए, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे क्रीम निकला हुआ दूध होता है, इसी तरह से जो शहद हमें मिलता है मार्केट से वो होता खालिस है, लेकिन उसमें से वो तमाम अज्जा, रॉयल जेली जब थोड़ी सी निकाली जाती है, जो कि रानी मक्खी की एक अहम खुराक होती है। तो शहद कि अगर मुकम्मल जुज़ हों शहद में, तो पहली बात तो ये शहद खुद ही शिफा है। 100 दवाओं की एक दवा है शहद। आप वैसे भी अगर उसको इस्तेमाल करें तो उसमें शिफा है, हर मर्ज़ के लिहाज से, हर बीमारी के लिहाज से शिफा है। और शुगर के जो मरीज़ हैं वो भी बेरी का शहद इस्तेमाल करते हैं। और जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात ने अभी तो ये बात साबित कर दी है कि मीठा खाने से शुगर जो है वो इतनी नहीं बढ़ती जितना कि चिकनाई खाने से बढ़ती है। लिहाजा चिकनाई से परहेज़ करें। मीठा जो है अपनी शुगर को आप देखेंगे, जब शुगर की ट्रीटमेंट में शुगर लो हो रही होती है तो मीठा खाना पड़ता है ना। शहद के अंदर 1 चम्मच शहद के अंदर इतना ही मीठा है जितना कि आधी चपाती के अंदर होता है। आधी चपाती में जो निशास्ता है वो आपके पेट में जाने के बाद शुगर में, ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। इस कीमियावी जो ख़राबी है लबलबे की, पेनक्रियास की, उसका फंक्शन ये है कि बाज़ लोग मीठा खा ही नहीं रहे होते, शुगर उनकी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह एक वो निशास्ते वाली चीज़ें खाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर जो निशास्ता है वो पेट में जाते ही उसने शुगर में तब्दील हो जाना, वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि शहद तमाम अमराज में इसका फ़ायदा है। और सूरह नहल है कुरान हकीम में, शहद की मक्खी के बारे में शहद का एक पूरा ज़िक्र है। शहद की रानी मक्खी के बारे में भी तज़किरा है। और फिर वो कहाँ कहाँ जाती है। दूसरा एक हमारे यहाँ बड़ा गलत रुझान है शहद के हवाले से कि जी वो फार्मी मक्खी है और वो बेरी का शहद है, ये फ़िला शहद है। शहद कोई बेरी का नहीं होता। बेरी के मौसम में पैदा होने वाला शहद जो होता है उसको शहद कहा जाता है कि ये बेरी का शहद है, ये मौसम बहार का शहद है। हमारे यहाँ कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। ये पलूसा है, ये है। 5 मील तक, 6 मील तक जो मक्खी है शहद की वो जाती है। क्या वो सिर्फ बेरी पे ही जाएगी? सारे जंगल में जाएगी ना। वो हर जगह से, यानी वो जो मज़दूर मक्खी है उसका 5 या 6 किलोमीटर नहीं, 6 या 7 किलोमीटर तक का रेंज बनता है। मील बनते हैं 5 मील तक वो उड़ती है। अपनी वो चीज़ें, वो नबातात, वो जड़ी बूटियाँ जहाँ से वो बहुत सारे जुज़ लेके, फूलों से, पौधों से लेके वो अपनी छत्ते तक पहुँचती है। तो हम ये कहें कि जी ये बेरी का शहद है, मक्खी ने ये मखसूस नहीं किया हो कि बेरी के बाग में लगी हुई तो सिर्फ बेरी का शहद ले रही है। शहद ऑर्गेनिक होता है, कोई सा भी हो, अच्छा शहद ले लें आप। और सर्दियों के मौसम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहद के कुछ नुस्खे हैं, वो मैं अब आपसे एक एक करके शेयर करता रहूँगा। ये बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए ख़ुसूसी अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में बलगम और सीने के अमराज, बुखार, इस तरह की अलामतें होती हैं। इसमें शहद के साथ साथ कुछ चीज़ें मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन शिफा बख्श एक जो है वो शिफाई दवा तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमने लेना है जी शहद, ठीक है। शहद हम ले लेंगे, मेरे पास ऐसे होता है शहद, वो लेंगे, और मेरे पास इस शक्ल में शहद होता है। अच्छा, अब हमने लेना है तकरीबन 1 पाव शहद, ठीक है। 1 पाव हमने शहद ले लिया और इसके साथ हमने इसमें डालनी है कस्ते शीरी का पाउडर, ये हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, ठीक है।
और फिर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है। मुलेठी का पाउडर हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच, 3 चम्मच हमने इसमें मुलेठी का पाउडर ऐड कर दिया। और कलौंजी हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच। अच्छा, कलौंजी साबुत डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पाउडर की सूरत में भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो साबुत के जो लहमियात होते हैं, इसके अंदर जो जुज़ होते हैं, वो पिसाई करने से ज़ाया भी हो जाते हैं, ठीक है। हमने ये इसको मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया। सर्दियों के लिए दवा नहीं, समझ लें सर्दियों के लिए बेहतरीन अच्छा टॉनिक है। यानी अगर बूढ़े लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हड्डियों को ताकत मिलेगी और उनका जो दीगर जो कमियां होती हैं एज होने की वजह से, एज के लिहाज से, वो दूर होंगी। और दूसरा ये होगा, जो ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके भी काफ़ी सारे मसाइल, जैसे बीपी का लो होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। और बच्चे अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों का सीना और जिगर जो है, उनके हड्डियों के दर्द, थकान, बच्चा थक जाता है ना, सारा दिन खेला, शाम को थक गया, इस तरह के जो थकान की कैफियत हैं वो इसके इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएंगी। करना इसका ये है कि इसको जो ज़ईफ़ लोग हैं, एजिड जो लोग हैं, वो एक इसका खाने का चम्मच सुबह और शाम ले सकते हैं या दिन में 1 बार लें। बच्चे जो हैं, ख़वातीन जो हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है, कमज़ोरी है, कोई मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी 1 चम्मच इसका सुबह शाम करें। अगर मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ आप पहले से नहीं कर रहे तो फिर आप 1 चम्मच ही इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि इसके साथ आपने एक काम और करना है, वो ये कि लस्सी, चटनी और रायता, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इमली, आलू बुखारा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचना है, वो इस्तेमाल नहीं करनी। सर्दियों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है और ये शिफा भी है। ये एज़ ए मल्टीविटामिन भी आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रखेगी, आपको बहुत ताकत देगी, आपका दिफाई निज़ाम मज़बूत रहेगा, ख़ुसूसन जो गला, सीना और इसके अलावा जो हड्डियों के दर्द वगैरह हैं वो बेहतर होंगे और आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी बेहतर होगी। अगर आप मंगवाना चाहें तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, बनाना चाहें तो बहुत आसान है, आप वहाँ से आराम से घर पे बना सकते हैं। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। अल्लाह निगहबान।